बाबा के दरबार में आए हैं कि कोई करिश्मा कर दे बाबा, कोई ऐसा काम कर दे कि मेरा जोशीमठ बच जाए। लोग परेशान हैं, मासूम बच्चे परेशान हैं, इसलिए इस दर्द को लेके यहाँ आए। हमें उम्मीद है कि बाबा की मांगी गई दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। खास तौर पर जोशीमठ जिस तरह इंसानियत पर मुसीबतों परेशानी के सामना है, परवरदिगार आलम उन सब की हिफाजत फरमा, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा, जोशीमठ के इंसानों की और इसके अलावा प्रदेश में, देश में, पूरे आलम में जहाँ जहाँ इंसानियत के लोग परेशान है, सबकी मदद फरमा, सबकी हिफाजत फरमा। मौला इस सूबे की तरक्की फरमा, मुल्क की तरक्की फरमा। जिस तरह हमारा वतन अजीज पूरी दुनिया में एक सोने की चिड़िया कहलाता। हम सब जानते हैं कि आज उत्तराखंड एक बहुत बड़ी त्रासदी को झेल रहा है। हमारे बाबा केदार का जो द्वार है जोशीमठ, आज वहाँ ज़मीन दरक रही है और ऐसा लग रहा है कि वो ज़मीन धंस रही है। आज दिनांक 10 जनवरी 2023 को पिरान कलियर रोड की हरिद्वार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी ने आज मुसलमान धर्म गुरुओं एवं सैकड़ों अकीदतमंदों के साथ बाबा साबिर पाक की दरगाह पर चादर पेश करते हुए जोशीमठ के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि जब दवा काम करना बंद कर देती है तो दुआ काम करती है। उत्तराखंड के जोशीमठ में इस समय एक भौगोलिक घटना, प्राकृतिक घटना घट रही है। लोगों के मकान टूट रहे हैं, जमीन खिसक रही है और आशियाने उजड़ रहे हैं। आज पूरा प्रदेश और देश उनके लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, जिसका अध्ययन वैज्ञानिक कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां कुदरत के करिश्मे अक्सर काम आते हैं। और हमारा मानना है, धड़कता और धांसता धूपता हुआ जोशीमठ ईश्वर चाहे तो रुक सकता है। कुदरत का हर चीज पर कब्जा है और हमारा मानना है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए हमने साबिर पाक के दरबार में पेश होकर मन्नत मांगी है, ऐ ऊपर वाले मेरे जोशीमठ को बचा लो। साथ में हज कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष खतीब मालिक जी व मुसलमान धर्म गुरु मौजूद रहे और मौलाना जाहिद रजा रिजवी जी द्वारा जोशीमठ के लिए विशेष दुआ कराई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बहरोज आलम, शायर अफजल मंगलोरी, गुलफाम शेख, खालिद मंसूरी, राहुल अहमद, जमील अहमद, रईस अहमद मौजूद रहे। हम सब जानते हैं कि आज उत्तराखंड एक बहुत बड़ी त्रासदी को झेल रहा है। हमारे बाबा केदार का जो द्वार है जोशीमठ, आज वहाँ ज़मीन दरक रही है और ऐसा लग रहा है कि वो ज़मीन धंस रही है। हम जब जब परेशान होते हैं और जब जब ऐसा लगता है कि अब दवा काम नहीं आ रही है, तो हम दुआओं के लिए आते हैं। और आज उसी जज्बात के साथ अपने जोशीमठ को बचाने के लिए, जोशीमठ के मासूम बच्चों से उनका घर छूट रहा है, वो उनका घर उनसे न छूटे, उनके घर जो टूट रहे हैं, ऊपर वाला कोई करिश्मा ऐसा कर दे। उस करिश्मे को मांगने के लिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं और बहुत दिल से रो रो के हमने ऊपर वाले से यहाँ ये मांगा है कि उन मासूम बच्चों के मासूम चेहरों का वास्ता आपको कि कम से कम जोशीमठ को बचा दीजिए। वो जो रुख हो रहा है वो एक कुदरत, एक प्राकृतिक आपदा है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जहाँ साइंस ख़त्म हो जाता है, वहाँ से कुदरत शुरू होती है। और कुदरत अगर चाहे तो जो डूबता हुआ मेरा जोशीमठ है, उसे वो रोक सकती है। वो करिश्मे के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं और मुझे उम्मीद है, मैं आज तक जब जब बाबा के दरबार में आके मैंने यहाँ मांगा है, तब तब मुझे यहाँ से सब कुछ मिला है। आज बाबा के सामने हमने हाथ फैला के ऊपर वाले के, बाबा के आस्थाने पे ऊपर वाले के सामने दुआ की कि ऊपर वाले तो सबका मालिक है, सबका खालिक है। आज तेरे चाहने वाले, तेरे लोग जो जोशीमठ में बस रहे हैं, वो परेशान हैं, उनके घर टूट रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की कमाइयाँ जा रही हैं, उनके बच्चे रो रहे, बिलबिला रहे हैं। पूरी दुनिया उस मामले को लेके परेशान है। किसी तरह से जोशीमठ को बचा लीजिए, कोई करिश्मा ऐसा कर दीजिए कि जोशीमठ बच जाए। और मुझे उम्मीद है कि ये करिश्मा होगा। हमारा यकीन है इन दरबारों पे, इस आस्थाने पे कि यहाँ से मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाएंगी। हमने रो रो के यहाँ दुआ की और मुझे उम्मीद है कि वो जोशीमठ में एक करिश्मा होगा और जोशीमठ का ये डूबता हुआ जोशीमठ, ये दरकता हुआ जोशीमठ, ये वापस सरसब्ज होगा।
वहाँ के लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सरकारें अपना काम करें, हम तो फ़कीर हैं, फ़कीरों की तरह एक बड़े फ़कीर के पास जो शहंशाहों का शहंशाह है उसके दरबार में हाजिर हुए और ये मांगने के लिए हाजिर हुए कि आज मैं अपने जोशीमठ के लिए आया हूँ। आज उत्तराखंड का हर आदमी, उसके दिल से आह निकल रही है कि वो मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके घर टूट रहे हैं, ऊपर वाले कोई करिश्मा कर दे, उनके घर को बचा ले। आज सिर्फ इस दुआ को लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये दुआ दिल से निकली गई दुआ है, ये दुआ कामयाब होगी और मेरा जोशीमठ जो डूब रहा है वो अब डूबने से रुकेगा। कोई ना कोई करिश्मा जरूर होगा, क्योंकि दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसलिए लोग कहते हैं कि ऊपर वाले से मांगते हैं और कहते हैं कि मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैं तो इसीलिए आया हूँ, ये बताने आया हूँ, यहाँ मांगने आया हूँ कि अब ये तमाम परेशानियों का हाकिम, मालिक, खालिक जो है उसके सामने आ गए, दुनिया के मालिक के सामने आ गए। छोटी सी घटना, जो भौगोलिक की घटना कहीं घट रही है, ये रुक जाए किसी तरह से और मेरा जोशीमठ बच जाए, इसके लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। मौलाए करीम अल्लाह, जोशीमठ के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर ज़मीन के अंदर दरारें पैदा हो रही है, मौलाए करीम ये यकीनन कुदरती आफात है। और मौलाए करीम अल्लाह, कुदरती आफात से निपटने का एक ही रास्ता है कि हम अपने खुदा को राज़ी कर लें। ऐ मौलाए करीम अल्लाह, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख और या ईसाई हो, मौलाए करीम अल्लाह सब तेरे ही बंदे हैं और हम सब आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। ऐ मौलाए करीम अल्लाह, जोशीमठ के अंदर खा वहाँ पर हिंदू रहते हो या मुसलमान रहते हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। मौलाए करीम वो सब तेरे ही बंदे हैं, हमारे भाई हैं। अगर उन्हें तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी, उन्हें सुख मिलेगा तो हमें भी सुख मिलेगा। ऐ मौलाए करीम, हमारे उन सारे भाइयों की हिफाजत फरमा दे, उनकी ज़मीनों की हिफाजत फरमा दे, उनके मकानों की हिफाजत फरमा दे, उनकी जानों की हिफाजत फरमा दे, उनके मालों की हिफाजत फरमा दे। ऐ मौलाए करीम ऐ अल्लाह, हाथ जोड़ करके हम दस्त बस्ता ये फरियाद कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं। ऐ मौलाए करीम, हमारे इस सूबे के अंदर और हमारे पूरे मुल्क के अंदर अमन और अमान का माहौल